हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल का जो 11 अप्रैल 2022 को तीसरी शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुआ था, उसका हम रीजनिंग का पोर्शन देखेंगे। तो उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहले क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन होता है। मैं आपको कम टाइम में क्वेश्चन करना बताऊंगा कि भाई कम टाइम में कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इस पूरे प्रश्न को पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। पहले ये देखिए कि यहाँ पर कौन सा अंक दे रखा है। तो कौन से अंक के विपरीत पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक के विपरीत पूछ रहा है। तो फिर एक के विपरीत देखिए, तो एक के विपरीत कौन सा होगा, दो। तो दो आप टिक लगा देंगे। अगर आपसे पूछ ले छः के विपरीत कौन सा होगा, तो छः के विपरीत होगा चार। और पाँच के विपरीत कौन सा होगा, तो पाँच के विपरीत होगा तीन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे देखिए, तो ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। तो यहाँ पर सांकेतिक भाषा में टर्की को इस प्रकार से लिखा गया है, तो ब्रीथ को किस प्रकार से लिखा गया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं सबसे पहले देखूंगा। आगे नंबर दिया हो तो मैं इनका नंबर देखूंगा। तो टी 20 पर आता है। तो ऑप्शन इसमें जो कोड दिया गया है इसमें 20 मैच करूंगा। तो 20 यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। तो मैं इसका जो अपोजिट है, अपोजिट कितना है 20 इसका टी का, तो 7 अपोजिट है जी। तो इसमें 7 देखूंगा तो जी पहले नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को मिल गई। अब यू का मैं अपोजिट देखूंगा, 6 नंबर पर आता है तो 6 भी दे रखा है। और आर का अपोजिट 9 होता है तो 9 भी दे रखा है। के का अपोजिट क्या होता है, तो के का अपोजिट होता है 16। लेकिन यहाँ पर 11 दे रखा है, और जबकि के का ऑर्डर भी 11 ही होता है। यानी कि मेरे को क्या दिखा कि पहले 3 का जो अपोजिट और अगले का सेम टू सेम। ई का देखिए 5 ऐसे की ऐसे दे रखा है, और वाई का 25 भी ऐसे की ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया कि जो पहले 3 वर्ड हैं उनका अपोजिट, और अगले 3 वर्ड हैं उनका जो सेम टू सेम जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो हमें लिखना है। तो ब्रीथ का लिख दीजिए यहाँ पर। तो बी का 25 होगा। तो 25 किस किस ऑप्शन में है, तो पहले दूसरे तीसरे में है। पहला ऑप्शन अपने पास गलत हो जाएगा। आर का अपोजिट 9 है। तो 9 किस किस में है, तो केवल जो दूसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है इसमें ही 9 है। तीसरा ऑप्शन अपने पास 2 का चेक करने से ही 2 ऑप्शन अपने पास हट गए। अब ई का देखिए, तो ई का अपोजिट कितना होता है, तो ई का अपोजिट होता है, तो ई का अपोजिट कितना होता है, तो ई का अपोजिट अपने पास 22 होता है। तो 22 किस ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शनों में 22 दे रखा है। तो एक बार आगे और चेक करेंगे। तो आगे देखिए, एक बार 22 के आगे इसमें भी एक दे रखा है, इसमें भी एक दे रखा है। तो मैं इसका चेक नहीं करूँगा। लास्ट में देखो, इन दोनों के लास्ट में अलग अलग वर्ड दे रखे हैं, 7 और 8। तो लास्ट में 8 दे रखा है, तो 8 हमें ऐसे कि ऐसे उतारना होगा। तो मैं लास्ट के अक्षर से चौथा राइट कर दूंगा, और अपना दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से अब मेरे को आपको बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप खुद करेंगे तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को करेंगे आंखों से देखते हुए। अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर एक इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो वर्ड ग्रुप आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसको इस तरीके से लिखा गया है। तो पी से क्यू में +1 किया गया है, और डी से एफ में +2 किया गया है, और के से एन में +3 किया गया है। यानी कि +2 +3 +1 +2 +3 इस तरीके से किया गया है। तो एस का +1 क्या होगा, तो एस का +1 टी होगा। तो टी कौन कौन से ऑप्शन में है, दूसरे में और चौथे में। और जे का जो +2 होगा वो क्या होगा, तो जे का +2 एल होगा, जो कि केवल ऑप्शन नंबर 4 में है। और दूसरा ऑप्शन इस तरीके से अपना गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कम टाइम में आंसर आ जाएगा। आगे देखिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है डाई को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब इन आपकी खोज होगी कि इनमें डाई कहाँ पर है। तो पहले में देखिए डू और डाई दे रखा है, यानी कि इन तीनों में से कोई कोड होगा, सु रू को। तो देखिए सु रू और को, यानी कि दूसरा ऑप्शन तो अपने पास वैसे ही गलत हो गया। इन तीनों में से अपना आंसर आएगा। अब देखिए, अब आगे शुरू को आप याद रखिएगा कि भाई शुरू को इनमें से अपने को डाई का निकालना है। तो आगे देखिए डू और डाई में आगे डू दे रखा है। तो शुरू को में से कोई कौन सा वर्ड इसमें आ रहा है, तो को आ रहा है, तो अपना को भी आंसर हट जाएगा। अब अपने पास आंसर आ जाएंगे सु और रू। ठीक है, तो अगले में देखो, तो और दे रखा है, तो और अपने को पूछ नहीं रखा है। तो इनमें से कौन से में सूर और रू में कौन सा इसमें आ रहा है, तो रू आ रहा है, यानी कि रू और का हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सु।
तो इस तरीके से आप कम टाइम में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आगे देखिए, तो यहाँ पर एक संख्या युग्म दे रखा है और हमें इसी प्रकार से संबंधित कोई दूसरा युग्म देखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में मैं क्या करूं, पहले तो इसमें भाग दे के देखता हूं कि 14 का भाग 450 में जा रहा है क्या, तो यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो दूसरी तरीके से देखूंगा मैं, तो 14 का मैं स्क्वायर करूं कि 14 14 196 और 196 का डबल या ट्रिपल ऐसा कुछ हो रहा है क्या, तो इसका डबल भी 400 से कम ही आ रहा है। तो इस तरीके से भी नहीं हो पा रहा है। तो एक तरीका और करके देखता हूँ। तो 14 अब यहाँ पर यानी कि 0 आ रहा है, यानी कि ये कोई 5 से मल्टीपल चीज़ है। तो मैं इसको +1 कर लेता हूँ और फिर इसका स्क्वायर करता हूँ। तो 14 + 1 15 हो गया और 15 का स्क्वायर 225 होता है। और 225 का मैं डबल कर दूँ तो 450 आ रहा है मेरे पास। तो मैं 450 अपने पास, अब ये फॉर्मूला ऑप्शन में लगा कर देखूँगा। तो देखिए दूसरे ऑप्शन में मैं डायरेक्ट, अब इनको आपको पहले आप पहला ऑप्शन का चेक करेंगे फिर दूसरे का करेंगे। तो मैं डायरेक्ट आपका टाइम वीडियो थोड़ा छोटा करने के लिए दूसरा का करके दिखा देता हूँ आपको। तो 18 + 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 361 और 361 का डबल क्या हो जाएगा आपके पास 722। तो 722 इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे देखिए, तो इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के जगह जो नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में सीरीज वाले में सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करते हैं। तो 45 और 68 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 45 55 65 यानी कि कितना हो गया 23 का, 23 का डिफरेंस है। ठीक है, 68 और 99 के बीच कितना का डिफरेंस है, तो 68 और 99 99 30 31 31 का डिफरेंस है। अब आगे क्वेश्चन मार्क है। अब मेरे को एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है दोनों, लेकिन 28 और 31 के बीच में एक 29 एक प्राइम नंबर और आता है, यानी कि ये एक प्राइम नंबर को छोड़ के दूसरा प्राइम नंबर ले रखे हैं। अब ये मेरा स्पेकुलेशन है, अनुमान है। तो इस तरीके से मैं एक यानी कि इनके अगला जो प्राइम नंबर होगा उसको छोड़ के उससे अगला देखूंगा। तो इससे अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है, तो इससे अगला प्राइम नंबर आता है 37, 37 से अगला आता है 41। तो मैं इसमें से 41 जोड़ के देखूं तो यहाँ पर 99 + 41 कितना आता है 140। तो 140 अपना आ रहा है, तो 140 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे उत्तर की जो वो है वैलिडिटी जांचने के लिए मैं 144 + 187 के बीच का डिफरेंस देख लेता हूँ। तो 140 है और 187 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 47। तो 47 और 41 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो 43 इसके बीच में प्राइम नंबर आता है, यानी कि अपना जो स्पेकुलेशन था बिल्कुल सही था। तो इस तरीके से आपका 140 आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, तो आगे इस तरह के क्वेश्चन जो आता है उसको वैसे आप लास्ट में करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें कि यहाँ पर 6 कॉलोनी यानी कि 6 घर हैं एक कॉलोनी में, और यहाँ पर ये दिशा के बारे में पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेते हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पर RCN, यहाँ पर असंगत वर्ड छाटना है। ठीक है, असंगत वर्ड कैसे छाटें, तो यहाँ पर देखिए पहले पास पास के वर्ड देखे कीजिए। तो देखिए 14 और N और जो R हैं जो पास पास के वर्ड हैं, यानी कि N 14 पर आता है और R 18 पर, कितने का डिफरेंस है 4 का, यानी कि +4 हो रहा है इधर की साइड से। ठीक है, यहाँ पर देखूँ तो इधर +4 होना चाहिए, लेकिन नहीं, इधर +4 नहीं -4 हो रहा है, -4 भी नहीं 3 हो रहा है -3। इधर देखूँ Q से U की तरफ तो +4 हो रहा है, A से E की तरफ देखूँ तो +4 हो रहा है, यानी कि इन तीनों में +4 हो रहा है, केवल दूसरे में नहीं हो रहा। तो दूसरा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलूँगा फिर मैं देखूँगा कि यहाँ पर इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं, आप एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जो बिगिनर्स होते हैं वो इन क्वेश्चन को पढ़ने लग जाते हैं, तो ये आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इन क्वेश्चनों को पढ़ने का आपका कोई मतलब नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन मार्क देखना है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें, तो सबसे पहले इस तरह के जो सीरीज का क्वेश्चन आता है सबसे पहले उनमें डिफरेंस देखते हैं। तो 17 से 16 -1 किया गया। ठीक है, 16 से 32 तो डबल किया गया, यानी कि 2 से गुणा किया गया 16 को। फिर 32 से 29 देखिए, तो 32 से 29 -3 किया गया, और 29 से 116 यानी कि 3 3 9 3 चौक 12 यानी कि 4 से गुणा किया गया।
और फिर 116 से कितना नंबर आएगा, तो देखिए यहाँ पर -3 हुआ 17 से 16 के बीच में, और 32 से 29 यानी एक अंक छोड़कर फिर -3 हुआ, फिर बीच में एक अंक छोड़ दिया, तो आगे क्या होगा, तो आगे होगा -5। तो 115 में से -5 सॉरी 116 में से -5 हुए तो 111 आंसर आएगा। अगर आपसे इससे अगला भी नंबर पूछे तो आप क्या बता सकते हैं, तो आपके पास 111 आ गया इस नंबर पर, तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, फिर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो आगे आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 666। तो इस तरीके से आप 111 से अगला नंबर ज्ञात कर सकते हैं 116। आगे देखिए, तो यहाँ पर आप अपने को जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अनुसार जमाना है, तो ये आप कर लेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए कि भाई इनमें ऑप्शन 2 और शुरुआत में कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, तो 2 और 1 दे रखा है, तो एक तो आप अपना 2 और 1 में मिलान कर लीजिए, तो यहाँ पर 2 पहले आएगा तो दूसरा सही हो जाएगा, फिर चौथा क्वेश्चन इस तरीके से गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आगे 5 को चेक नहीं करेंगे क्योंकि सब में 5 हैं, फिर 1, 3 और 4 में चेक कीजिए केवल, तो 1, 3, 4 में चेक करेंगे तो केवल 1 पहले आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। आगे देखिए, इस तरह एक क्वेश्चन भी एक आता है लगभग एक शिफ्ट में, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें, तो एस से वर्ड शुरू हो रहा है, तो देखिए एस के आगे पी आ रहा है, तो आगे आपको इसी तरीके से आगे देखना है। तो इधर देखिए एस के आगे पी आ रहा है, तो पी के आगे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो यहाँ पर अपना एस आ जाएगा। ठीक है, तो एस किस किस ऑप्शन में आ रहा है, तो केवल पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इसका क्या बनेगा, तो एस पी एस आगे, एस के आगे टी आ रहा है तो टी आगे लग जाएगा। तो इस तरीके से 4 वर्ड का समूह बन गया एस पी एस टी। इसी तरीके से एस पी एस टी हो गया इधर, और फिर यहाँ पर एस पी एस टी हो जाएगा, और इस तरीके से आप इस आंसर को कर लेंगे। आगे देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो इसमें मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करूँगा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा वो फाइंड करना है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हम उस साइड चलेंगे जिस साइड जो बड़ा नंबर हो वो जा रहा हो। तो देखिए 6, 18, 42 है, तो मैं इस साइड चलूँगा, ये 6, 5, 7 इस साइड में नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो 6, 18 और 42, तो मैं इन दोनों में कोई संक्रिया लगा के 42 लाऊँगा। ठीक है, तो अब किस तरीके से मैं 42 ला सकता हूँ, तो देखिए मैं 6 का स्क्वायर करूँ कि 36 आता है, 36 में 42 कितना कम पड़ रहा है, 6, यानी कि 18 को मैं 3 से भाग दे दूँ तो 6 आ रहा है मेरे पास। तो इस तरीके से 42 आ रहा है। अब मैं ये दूसरे में भी लगा के देखूंगा, दूसरे में क्वेश्चन मार्क है तो मैं तीसरे में लगा के देखूंगा। तीसरा क्या है, 7, 36 और 61। मैं 7 का स्क्वायर करूँ तो 49 आता है, और इसमें मैं 3 का भाग दूँ तो 12 आता है, तो मेरे पास 61 आ रहा है। तो यही मैं दूसरे में भी करूँगा, तो 5 और 15 दे रखा है, और क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा वो ज्ञात करना है। तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 25 आएगा, और इसमें मैं 3 का भाग दूँ तो कितना आएगा, 5। तो इस तरीके से मेरे पास 30 आ जाएगा। वैसे इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है, मेरी आपको एडवाइस है कि इस तरह के क्वेश्चन आप अगर शुरुआत में एक बार में हो रहा है आपसे तो उसको कर लें, वरना आप बाद ज़्यादा टाइम नहीं दे इस क्वेश्चन को, लास्ट में करने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए, तो यहाँ पर एक सैमसंग दे रखा है और इसको इस तरीके से कूटबद्ध किया गया है। तो टेलीविज़न को किस प्रकार से, सॉरी टेलीवाइज को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा टी, एस के पास में आ रहा है टी +1 हो रहा है, ए से जेड -1 हो रहा है, और एन से ओ +1 हो रहा है, और सी से बी -1 हो रहा है। तो मैं अब आगे चेक नहीं करूँगा, मेरे को पता है +1 -1 +1 -1 चल रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखूँगा तो टी का +1 यू होगा, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ई का -1 होगा तो डी आएगा, तो यू डी हो गया अपने पास, यू डी तीनों ऑप्शन में है। आगे देखिए एल का +1 होगा तो एम आएगा, तो यू डी एम कौन कौन से ऑप्शन में है, तो ये दूसरा ऑप्शन इससे गलत हो जाएगा। ठीक है, और ई का मैं ई का मैं -1 करूँगा, ई का -1 करने पर डी आएगा, तो यू डी एम डी आ गया, तो इसमें भी यू डी एम डी है, इसमें भी यू डी एम डी है। आगे यू और डब्लू है, तो वी में मैं +1 करूँगा तो क्या आएगा, डब्लू, तो डब्लू से अपना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, तो के से ई देखिए, तो के और ई का कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ूंगा, अगला देखूंगा।
तो के और ओ पास पास हैं, कितना +4 करने पर के और ओ आ सकते हैं, ठीक है। और ई में और आई में देखूं तो +4 करने पर आई आ रहा है, यानी कि एक वर्ड छोड़ के एक, इस तरीके से इसका सीक्वेंस दिया गया है। और एम और क्यू के बीच में देखिए +4 किया गया है, और टी और एक्स के बीच में भी +4 किया गया है, और सी और जी के बीच में भी +4 किया गया है। तो इसी तरीके से इससे जो अगला वर्ड आएगा उसमें वो किया जाएगा, और जो इससे अगला वर्ड आएगा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देता तो इस तरीके से अपने को करना पड़ता कि जो ये आएगा वो इससे रिलेशन रखेगा, और जो ये आएगा वो इससे रिलेशन रखेगा। लेकिन हमें फाइंड ये वाला करना है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो हम इसको लेंगे और इसमें +4 करेंगे, तो ओ का +4 क्या आएगा, एस। क्यू का +4 करने पर यू। तो एस और यू कौन कौन से ऑप्शन में है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और अब एक्स का +4 करेंगे तो अपने पास आएगा क्या, एक्स का +4 करने पर बी आएगा। तो बी पहले ऑप्शन में है तो चौथा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, तो इसमें कोई संख्या, इसका 90% का मान 621 है, तो संख्या के 20% की 50% का मान कितना होगा। तो 621 90% की वैल्यू है, यानी कि 9 की वैल्यू है, और हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी कि 10% की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब ये वो नंबर आ गया। अब इस संख्या के 20% ज्ञात करना है, तो 20% 1/5 होता है। तो अब जो आ गया उसका भी 50% ज्ञात करना है, तो 50% कितना होता है, आधा, ठीक है। तो अब मैं इसको कर लूँगा सोल्व। 5 दूना 10 से ये आ गया, और 9 का भाग दूंगा 621 में, तो कितना आ जाएगा, तो 9 6 की 54 और 9 नाम 81, तो 69 आ गए अपने पास इसको भाग देने पर। तो 69 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, तो इस तरह क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन जो प्रश्न होता है उसको करने का सही तरीका क्या है कि पहले भाग की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी संख्या में भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, तो भाग उस जगह होना चाहिए कि भाई नीचे की जो संख्या होती है वो पूरी तरीके से कट जाए। जैसे 16/4 है, तो यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाए, इस तरीके से होना चाहिए भाग, इस तरीके की जगह पर। तो यहाँ पर देखिए 24 × 4 भाग 16 दे रखा है, तो 16 नीचे पूरी तरीके से कट रहा है, तो इस तरीके से काट दूंगा मैं, तो 6 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं प्लस और माइनस को चेंज करके देखूंगा, तो 32 और प्लस की जगह माइनस होगा, और आगे 6 आ जाएगा, और माइनस की जगह प्लस, ठीक है। तो मैं माइनस यानी कि 4 तो माइनस इसमें कर देता हूँ, और 2 इसमें कर देता हूँ, तो 30 + 60 कितना हो जाएगा मेरे पास, 90, यानी कि अपना पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप चेक नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले दक्षिणावर्त यानी कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप पहले इस तरीके से आप दिशा कर लीजिएगा। अब इसमें जो रीता है वो दक्षिण पूर्व में खड़ी है, तो दक्षिण तो ये है और पूर्व ये है, तो दक्षिण पूर्व इस साइड हो गया, तो गीता इस साइड खड़ी है, ठीक है, इस साइड मुंह करके खड़ी है। अब वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। दक्षिणावर्त आपको ध्यान रखिएगा घड़ी की दिशा में होता है, और वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में। तो 135 डिग्री घूमेगी, तो 45 डिग्री तो ये हो गया, और 90 डिग्री ये हो गया। तो 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने पर कौन सी दिशा में आ गई, वो इस दिशा में आ गई, ठीक है। अब वो इस दिशा में आ गई। अब 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त घूमती है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो 90 से इधर से कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो अब इसका मुंह इस साइड हो गया, ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ। अब फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब घड़ी की दिशा किधर, इधर घूमेगी 45, तो 45 डिग्री इधर घूमेगी, तो इधर मुंह हो जाएगा। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 45 डिग्री तो ये हो गया, और 90 डिग्री ये हो गया, तो इस साइड इसका मुंह आ जाएगा, ठीक है। 100 अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो वह इधर कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, तो पूर्व अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो अपने चैनल। धन्यवाद।